बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। आज जो हमारे पास टॉपिक है ये है साइंटिफिक मेथड। अब डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मेथड क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे। जब साइंटिस्ट को कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसके क्या क्या स्टेप होने चाहिए, क्या क्या हमने उसमें काम करने हैं, या क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, उन सारी चीज़ों को एक तरतीब के अंदर एक तयशुदा तरीके के थ्रू करना, उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। इस चीज़ को हम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक मेथड चाहिए होगा, एक तरीकाकार। जैसे एक मैथ के अंदर हम कहते हैं ना, हमारे पास एक क्वेश्चन है तो उसको सोल्यूशन उसका सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, पहले स्टेप में हमने क्या करना है, फिर आगे क्या करना है, ये सारी तरतीब जो है इसको स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी कि साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप। एक साइंटिस्ट जो है खास तरह के स्टेप लेता है टू डूइंग साइंटिफिक वर्क। एक खास तरह का साइंसी काम करने के लिए वो जो जो स्टेप इख्तियार करेगा, जो जो वो स्टेप लेगा, वो उसका क्या होगा? मेथड होगा। और उसको क्योंकि साइंस के अंदर कर रहा है तो इसको हम साइंटिफिक मेथड का नाम देंगे। अब इसमें एक चीज़ समझने की बड़ी ज़रूरी है कि ये जो हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने, जब हम आगे चल के स्टडी करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे कि हमने कहा कि इसमें साइंटिस्ट क्या करता है? टेक स्टेप्स। वो डिफरेंट स्टेप लेता है। अब ये स्टेप क्या क्या हो सकते हैं, इनको वन बाई वन हम इधर देखते हैं। जो पहला स्टेप है, ये सबसे पहले तो रिकॉग्निशन ऑफ आ प्रॉब्लम। अब सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये देखना होता है कि उसका मसला है क्या, प्रॉब्लम क्या है, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना कि मसला है क्या। फिर दूसरा जो स्टेप है वो आ जाएगा ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस में साइंटिस्ट ने क्या करना होता है? वो जो मसला है जो उसके जहन में आया है या जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए अब उसने ऑब्जर्वेशंस करना शुरू कर देनी है, चीज़ों को देखना, स्टडी करना, ऑब्जर्व करना शुरू कर देना। इसको भी आगे चल के हम डिटेल के साथ, क्योंकि अभी जस्ट हम स्टेप लिख रहे हैं इधर। ऑब्जर्वेशन जब उसने कर ली तो अपनी ऑब्जर्वेशन जो भी उसने देखा उसकी उसको जहन बनाते हुए, उसको एक ख्याल की शक्ल देते हुए अब उसने क्या करना है? उसको एक मंतक बना लेनी है या अपना एक ओपिनियन बना लेना, और उसको हम क्या नाम देंगे? मफरूज़ा, या चीज़ों को फ़र्ज़ कर लेना कि ऐसे होगा प्रोसेस। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? हाइपोथेसिस। मफरूज़ा बना लेना, फ़र्ज़ कर लेना कि ये उसने जो चीज़ें देखी उसकी बुनियाद के ऊपर उसने चीज़ों को फ़र्ज़ कर लिया। फिर मफरूज़ा बनाने के बाद, हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्या है? डिडक्शन बनाना। अब डिडक्शन में हम फर्दर आगे चीज़ों का यूज़ करते हैं, इफ़ एंड देन का। अगर ऐसे हो तो तब ऐसे होगा। मतलब मफरूज़े को ही बुनियाद बना के हम आगे और अपने कॉन्सेप्ट या ख्याल बनाने की कोशिश करते हैं। फिर वो जो डिडक्शंस हमने बनाए होते हैं, जो हमने मंतिक ली होती हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर फिर हम क्या करते हैं? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो जब हम तजर्बा करेंगे जो हमने चीज़ बनाई है तो उससे हमें प्रूफ हो जाएगा। अगर तो हमारा तजर्बा ठीक रहा तो हम कहेंगे कि ये जो हमने सोचा था उस प्रॉब्लम का सलूशन वो ठीक है। जो अगर नहीं होगा उसका मसला हल तो हम कहेंगे जो हमने सलूशन सोचा था वो ठीक नहीं है, तो हमें और चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो फिर लास्ट हमारे पास छठा जो स्टेप होगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? रिजल्ट्स को बनाना। तो एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको हम पब्लिश करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेप हैं, 6 स्टेप। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना। ऑब्जर्वेशन, मुशाहदा करना। हाइपोथेसिस, मफरूज़ा बनाना, फ़र्ज़ करना। डिडक्शन, फिर उस मफरूज़े को एक ख्याल की शक्ल देना। फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, और फिर वो जो भी एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट्स आएगा वो डिसाइड करेगा कि क्या ये उस प्रॉब्लम का सलूशन है या नहीं है। अच्छा, जब इसको ज़रा डिटेल में हम देखते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको रिकॉग्नाइज हम कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि ये मसला है? अब इसमें दो चीज़ें आप करते हैं जब हम प्रॉब्लम को पहचानने की बात करते हैं। तो एक तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मसला है क्या, और दूसरे नंबर पे आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि ये मसला है। आपको वो मसला
समझाना आना चाहिए लोगों को कि यार ये मसला है, और जिसको दूसरे साइंटिस्ट सुने तो उन्हें भी पता लगे कि यार वाकई जो इसने इसके जहन ने सोचा है या इसको लग रहा है कि ये वाकई ही मसला है भी या नहीं है। तो आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना किस चीज़ को, साइंटिफिक प्रॉब्लम को, कि साइंसी मसला है भी या नहीं। तो अब ये प्रॉब्लम कहाँ से पता चला एक साइंटिस्ट को कि ये प्रॉब्लम हो सकता है? अब ये या तो उसको किसी ने पूछा उससे, आस्क बाई समवन, या तो उसको किसी ने पूछा या किसी का आइडिया होगा कि यार ये है, इसके ऊपर आप काम कर रहे हो तो ज़रा सोचना है इसके ऊपर क्या हो सकता है। तो उधर से साइंटिस्ट सोचना जब शुरू करता है तो उसके ज़हन में आता है कि यार ये तो, इसके ऊपर तो आज तक कभी किसी ने बात ही नहीं की, ये तो मसला बहुत बड़ा, तो इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। या क्या हो सकता है, बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से आ सकती हैं चीज़ें, बायोलॉजिस्ट के माइंड में हिमसेल्फ खुद उसके कोई आइडिया ज़हन में आ सकता है कोई काम करते हुए कि ये काम हो रहा है, तो इसको तो ऐसे होना चाहिए था, तो वो जैसे उसको बेहतर लगे, तो उसके ऊपर फिर वो सोचना शुरू कर देता है, मतलब वो कहता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। अब इसकी एक एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, हमारे पास एक एरिया है, एक जगह है, वहाँ पर हमने प्लांट्स जो थे वो ग्रो करवाए। अब वहाँ पर जो हमने प्लांट ग्रो करवाए वो क्या थे, बाकी जगहों पर उगाए जाने वाले वही सेम प्लांट्स, उनकी निस्बत इस जगह पर उगाए जाने वाले प्लांट्स का जो कद था वो क्या था, ज़्यादा था, ये ज़्यादा टॉलर थे। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि यार सारी जगहों पर मैंने एक ही तरह का बीज डाला है, लेकिन इस एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा इसने ग्रोथ क्यों शो की है, इसके पीछे क्या वजह है, इस ज़मीन के नीचे क्या है ऐसा कि इसने इतनी अच्छी ग्रोथ इसको शो, वो सोचना शुरू कर देगा। तो ये एक प्रॉब्लम उसके लिए बन गया। तो वो इस पे ये सोचना शुरू करेगा कि इसमें कौन-कौन से ऐसे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर पौधे ने क्या किया, अच्छा ग्रो किया है। तो मैं बाकी जगहों पर भी ये इसी तरह के फैक्टर अप्लाई करवाऊँ ताकि फसल अच्छी ली जा सके, ग्रोथ अच्छी करवाई जा सके पौधों की। तो इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू कर देगा, अब ये क्या बन गया उसके लिए एक प्रॉब्लम है, और वो उसका सॉल्यूशन ढूँढेगा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर दूसरे नंबर पे ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, जिसे हम मुशाहदा उर्दू में कहेंगे। अब मुशाहदा चीज़ों को देखने के लिए ना आपको 5 सेंसेस यूज़ करनी पड़ेंगी, हवासे खमसा जिसे हम उर्दू में कहते हैं। अब ये कौन-कौन सी हैं डियर स्टूडेंट्स, ये टच आ जाएगा, इसमें हियरिंग आ जाएगी, इसको मैं अगर उर्दू में बताऊँ तो ये जैसे कि छूना, चखना, सूंघना, सुनना, या इसी तरह से महसूस करना। तो ये सारी हमारे पास क्या है, 5 सेंसेस हैं जिनको यूज़ देखना इसमें आ जाएगा, जिसको हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे। अब ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को आप इधर से याद रख सकते हैं, जिसमें हम क्वालिटी को ऑब्जर्व करते हैं। अब जो क्वालिटी होती है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, आप ये कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है, ये हल्का इतना अच्छा नहीं मुझे लगा, या ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है? तो इसमें कोई आपके पास एक मेजरेबल या कोई तयशुदा कोई फार्मूला नहीं है जिसके तहत आप डिसाइड करें कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखने में आपको हो सकता है आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो दूसरे बंदे को देखने में बिल्कुल अच्छी ना लगे। तो वो उसका टेस्ट, उसका जो चीज़ों को सोचने का तरीका हो सकता है मुख्तलिफ हो। तो कैन नॉट मेजर्ड विद नंबर्स, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी जिसको हम नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते। जबकि दूसरी जानब अगर देखा जाए क्वांटिटेटिव, जहाँ पे क्वांटिटी की बात होगी, मिकदार, और मिकदार के लिए हमारे पास तयशुदा पैमाने स्केल होते हैं, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजर्ड विद नंबर। तो इसके लिए हमारे पास मेजरिंग टूल होते हैं, हमारे पास ऐसे फार्मूलाज, ऐसे तयशुदा हमारे तरीक़ाकार मौजूद होते हैं जिसके थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये तो आ गया पहला इसका डेफिनेशन वाइज डिफरेंस। अच्छा, अगर हम एग्जांपल की बात करें क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में फर्दर, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल आ जाएगी, जैसे कि कलर की बात कर लेते हैं। तो किसी चीज़ का जो कलर है, हो सकता है कि एक बंदे को लगे कि ये बहुत ब्राइट सा कलर है, दूसरा लगे कि कहे नहीं ये इतना ब्राइट भी नहीं कलर। तो दोनों की आप ब्राइट की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो सकती है, तो इसको आप मेजर नहीं कर सकते। फिर इसी तरह से अगर हम टेक्सचर की बात कर लेते हैं, तो ये जो दोनों बातें हैं कलर या टेक्सचर, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर की। आपके पास एक फ्लावर है, फूल है, आपने कहा कि इसका कलर जो है, जैसे रोज़ की बात कर लें तो ये बहुत ज़्यादा रेड है, दूसरा कहेगा नहीं इतना भी रेड नहीं है। तो ये एक फिर वो आप इसको मेजर नहीं कर सकते, अब कैसे डिसाइड होगा, इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता। फिर टेक्सचर उसका कैसा है,
वो एक को सही लगा, दूसरे को सही नहीं लगा, तो इसको आप मेजर नहीं कर सकते, ये ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। फिर आ गया क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब अगर इसमें एग्जांपल की हम बात करें, तो जैसे कि हम कहेंगे नंबर ऑफ बर्ड्स इन आ ट्री, एक दरख्त के ऊपर कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं। अब इसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं। आप कहेंगे 10 बैठे हैं, 15 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, जो भी उसकी काउंटिंग होगी, इसको आप हर बंदा उसको वेरीफाई कर सकता है, जिसको भी गिनती आती है, काउंटिंग आती है, तो ये मेजरेबल है, इसको काउंट किया जा सकता है। इसी वजह से अब ये बड़ा अहम एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा हूँ यहाँ पे, कि ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको कहा जाता है कि ये मोर एक्यूरेट हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के, क्योंकि इसमें मेजर मेजर किया जाता है। इसकी मिसाल मैं स्टूडेंट्स को ऐसे देता होता हूँ, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, तो आप जाके कहते हैं जी मुझे चीनी दे दें जी अच्छे वाली। अब वो अच्छे वाली जो भी उसके पास पड़ी होगी वो आपको दे देगा। तो आप उस जहाँ उसे कहेंगे कि मुझे चीनी दे दें, तो वो आपसे पूछेगा हाँ जी बताएं कितनी चीनी आपने लेनी, किलो लेनी, दो, तीन, कितनी लेनी है आपने। तो अगर आपको यही नहीं पता कि आपने कितनी लेनी है, बस आपको ये पता है कि अच्छी होनी चाहिए या वो देखने में इस तरह की हो, तो उससे काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा या उसका फ़ायदा आपको तब होगा जब आप जाके उस दुकानदार को ये क्वांटिटी अपनी बताएंगे कि आपको कितनी चीनी चाहिए। ठीक है, अब ज़्यादा अच्छी जो आपने बात की या उसको समझाया अपने दुकानदार को, वो क्या था, आपने मिकदार जब बताई, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इसे इतनी चीनी चाहिए। तो इसको मेजर, क्योंकि ये मेजर करना किया जा सकता है, और फिर इसको कोई और दूसरा बंदा भी वेरीफाई कर सकता है, इसलिए इस तरह की ऑब्जर्वेशंस को हम क्या मानते हैं, मोर एक्यूरेट मानते हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि ये क्या है, इनको हम एक तो मेजर कर सकते हैं, फिर दूसरे नंबर पे हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, और ये इनवेरिएबल होती हैं, मतलब किसी न किसी अमाउंट के अंदर होती हैं। ये स्टूडेंट्स, ये जी आज का इंट्रोडक्शन, और इसके पहले दो पॉइंट्स हमने आज कर लिए हैं, बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट्स रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।